morning students, myself Gaurav Agrawal, lecturer electrical engineering, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर। आज हम सिंक्रोनस मोटर में पावर फ्लो को डिस्कस करेंगे। सिंक्रोनस मोटर में जो आरए है वो होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज, एक्सेस होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर फेज, जेड जो होता है वो होता है आर ए प्लस जे एक्सेस। जेड होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस। जो आई ए है वो है आर्मेचर करंट या फिर इसको बोल सकते हैं स्टेटर करंट। इसकी वैल्यू होती है ई रिजल्टेंट अपॉन जेड एस इक्वल टू होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था, वी माइनस ई बी अपॉन जेड एस। फाइनली जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है वी इक्वल टू ई बी प्लस आई ए इंटू जेड एस। जो एंगल थीटा है, थीटा एंगल कहलाता है हमारा इंटरनल एंगल। जो एंगल ई आर और आई ए के बीच में होता है उसे हम इंटरनल एंगल कहते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि द एंगल बाय विच आई ए लैग्स बिहाइंड ई आर इज कॉल्ड इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टेन थीटा इक्वल टू एक्स एस अपॉन आर ए कर सकते हैं। यदि आर ए की वैल्यू को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जो आई ए है वो ई आर से 90 डिग्री लैग कर रही है। इसके बाद आगे चलते हैं मोटर इनपुट। जो मोटर का इनपुट है, सिंक्रोनस मोटर का इनपुट है, वो कैसे दिया जाता है पर फेज। तो सिंक्रोनस मोटर में जो इनपुट वोल्टेज है वी, जो इनपुट करंट है आई ए, और जो वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का कोसाइन है उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे वी आई ए कॉस फाई, वो हो जाएगा हमारे पास पर फेज सिंक्रोनस मोटर इनपुट। टोटल इनपुट फॉर ए स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का जो टोटल इनपुट होगा वो हो जाएगा हमारे पास √3 वी एल आई एल कॉस फाई, जहाँ पे वी एल जो है वो लाइन वोल्टेज है, आई एल जो है वो लाइन करंट है। स्टार कनेक्टेड मोटर के अंदर आई एल की वैल्यू आई फेज के बराबर होती है और वी फेज की वैल्यू वी लाइन अपॉन √3 के बराबर होती है। इस तरीके से हमारे पास टोटल इनपुट वैल्यू आ जाती है। ये जो टोटल इनपुट वैल्यू है वो उसका ये जो टोटल इनपुट वैल्यू है उसमें से स्टेटर स्यू लॉसेस के अंदर कुछ पावर जाएगी जो कि आई ए स्क्वायर आर ए से अमन दिखाते हैं। तो पर फेज जो टोटल पावर इनपुट है उसमें से स्टेटर स्यू लॉसेस हो जाएंगे जो कि आई ए स्क्वायर आर ए है। जो बची हुई पावर है वो हमारे पास रोटर पे मैकेनिकल पावर के रूप में प्रेजेंट रहेगी, जिसे हम पीएम से डिनोट करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं पीएम इक्वल टू पी माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। ये तो पर फेज के लिए है। यदि हम थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की चर्चा करें तो पीएम की वैल्यू हो जाएगी √3 वी एल आई एल कॉस फाई माइनस 3 आई ए स्क्वायर आर ए। अब देखिए पर फेज जो पावर डेवलपमेंट है सिंक्रोनस मशीन में वो दिखाया गया है कि जो पावर इनपुट पर फेज है वो तो है हमारे पास वी आई ए कॉस फाई, और आर्मेचर सीयू लॉस हैं उसमें से कुछ आर्मेचर सीयू लॉस हो जाते हैं तो आई ए स्क्वायर आर ए पर फेज। और बाकी की जो पावर है, जो इनपुट पावर में से आर्मेचर सीयू लॉस को निकालने के बाद जो पावर बच रही है वो हमारे पास मैकेनिकल पावर इनपुट के रूप में रहेगी रोटर में, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं ई बी आई ए कॉस अल्फा माइनस फाई। अल्फा माइनस फाई एंगल जो है वो ई बी और आई ए के बीच का एंगल है। इसे हम पिछले वेक्टर डायग्राम से समझ सकते हैं। यदि ये डीसी मोटर होती तो हमारे पास जो मैकेनिकल पावर होती वो होती ई बी इंटू आई ए, केवल सदिश अदिश के रूप में ये प्रेजेंट होती। लेकिन चूंकि हम फेजर क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे हैं इसलिए हमको ई बी और आई ए के बीच का एंगल भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये आर्मेचर में जो मैकेनिकल पावर आई है पीएम इक्वल टू ई बी आई ए कॉस अल्फा माइनस फाई, ये मैकेनिकल पावर
दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, आयरन एक्साइटेशन एंड फ्रिक्शन लॉसेज में चली जाएगी मैकेनिकल पावर, और उसके बाद जो बची हुई पावर होगी वो हमारे पास शाफ्ट के रूप में आउटपुट पावर के रूप में प्रेजेंट होगी। अब डिफरेंट जो पावर स्टेजेस हैं, जैसा कि हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी देखा था, सिंक्रोनस मोटर की जो डिफरेंट पावर स्टेजेस हैं वो कैसे हम दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो पावर इनपुट टू स्टेटर होगी आर्मेचर में, जिसे पी इन बोल रहे हैं। उसके बाद स्टेटर में सीयू लॉसेज हो जाएंगे जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद जो बची हुई पावर है वो रोटर में ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो जाएगी जो पीएम से डिनोट होगी। उसके बाद आयरन लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस और एक्साइटेशन लॉसेस हो जाएंगे, और उसके बाद जो शाफ्ट के ऊपर नेट मैकेनिकल पावर आउटपुट प्रेजेंट होगी उसे हम पी आउटपुट से दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से सिंक्रोनस मोटर में पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पावर किस तरीके से फ्लो हो रही है, वो इस वीडियो में बताने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पावर जो डेवलप्ड है वो कितनी होती है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।